हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की भूगोल की बुक, जिसका चैप्टर फर्स्ट है संसाधन और विकास। संसाधन और विकास के चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे इस वीडियो में। संसाधनों का एक महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? संसाधनों का एक महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? इसका आंसर है उपयोगिता, क्योंकि संसाधन का एक लक्षण ये है कि जो वस्तुएं जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं, इसलिए वे उपयोगिता है। चरागाह क्या होता है या चरागाह क्या है? चरागाह है प्राकृतिक घास से ढकी भूमि। जो प्राकृतिक घास से ढकी भूमि होती है उसे चरागाह कहते हैं, अर्थात जो खाली बड़े बंजर भूमि होती है जहाँ पे घासें वगैरह उगी जाती हैं या जंगल वगैरह जो होते हैं उसको कहते हैं चरागाह भूमि। मृदा अपर्दन क्या है? मृदा यानी मिट्टी, अपर्दन क्या होता है यानी कटाव। मृदा मतलब मिट्टी, अपर्दन मतलब कटाव। क्या होता है मिट्टी का कटाव क्या होता है? तो हम देखेंगे मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। अर्थात ये कोई लैंड है, अर्थात मान लो ये खेत है, ठीक है, जैसे भूस्खलन कहते नहीं है, पहाड़ों में भूस्खलन हो गया बहुत ज्यादा, वैसे अगर ये थोड़ी सी मृदा यहाँ की कट गई, इतना पार्ट कट गया, तो इसको कहेंगे मृदा अपरदन। या तो मान लो बारिश हुई, यहाँ से पानी बहता हुआ आया, ऐसे पानी बहता हुआ है, इतनी मिट्टी को काट ले गया, तो इसे कहेंगे मृदा अपरदन। मरुस्थलीय मिट्टी को कृषि के लिए उपयोगी कैसे बनाया जा सकता है? जो मरुस्थलीय भूमि है उसको खेती के लिए कैसे उपयोगी बनाया जा सकता है? तो उसमें हम भूमि की सिंचाई की सुविधा एकत्रित करके, सिंचाई की सुविधाएं जुटाकर और मरुस्थलीय मिट्टी को खेती के योग्य बनाया जा सकता है। उसमें खाद, यूरिया इत्यादि का प्रयोग करके, और खास तौर पे जब मरुस्थलीय मृदा वहाँ पे पानी है ही नहीं, तो पहला बेसिक्स अपना क्या होगा, वहाँ पे पानी की सुविधा एकत्रित करना। जैविक संसाधन क्या है? जैविक संसाधन क्या है? जैविक संसाधन वे संसाधन हैं जो जीवित है, अर्थात जैविक संसाधन वे हैं जिनमें जीवन है। वन तथा उनके उत्पाद, कृषि फसलें, जीव जंतु तथा जल जीव जैविक संसाधनों के उदाहरण हैं। अर्थात जैविक संसाधन वे होते हैं जिनमें जीवन होता है, अर्थात उनमें हलचल होती है, उसे जैविक संसाधन कहते हैं। अच्छा, एजेंडा 21 का एक उल्लेख बताइए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में 1 मार्क्स में और 5 मार्क्स में बहुत पूछा जाता है। एजेंडा 21 क्या है, या एजेंडा 21 के 1-2 उल्लेख बताइए, उद्देश्य बताइए 1-2। तो इसका क्या था एजेंडा 21 का? भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास प्राप्त करना, अर्थात भूमंडलीय भूमि से सतत पोषणीय विकास प्राप्त करना। सतत पोषणीय क्या है? सतत पोषणीय क्या है? संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना तथा उन्हें भविष्य के लिए संभाल कर या बचा कर रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। गांधी जी ने संसाधनों के संरक्षण के संबंध में क्या कहा था? हमारे गांधी जी ने संसाधनों के संरक्षण में क्या कहा था? हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के
लालच की संतृप्ति के लिए नहीं, अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी करने के लिए नहीं। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है गांधी जी का कि हमारे पास अर्थात खाने के लिए बहुत कुछ है, संतुष्टि के लिए बहुत कुछ है, अर्थात लालच की संतुष्टि, इच्छाओं की शांति के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? मतलब भूमि निम्नीकरण झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में क्यों होते हैं? वनोन्मूलन की वजह से छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में भूमि होती है, भूमि का निम्नीकरण होता है। नवीकरणीय संसाधन क्या है? नवीकरणीय संसाधन क्या है? नवीकरणीय वे अनंत साधन जिनका एक निश्चित अवधि में भौतिक, यांत्रिक तथा रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा बार बार प्रयोग हो सकता हो तथा पुनः उत्पादन हो सकता हो उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा एवं उत्पादन कुछ नवीकरणीय संसाधन है। इसको हम नॉर्मल तरीके से समझ सकते हैं। वे संसाधन जिसका एक से अधिक बार प्रयोग किया जा सकता है, अर्थात उनको प्रयोग के बाद दोबारा फिर पुनः उपयोग किया जा सकता है, वे नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, और ये हो गया अपना सूर्य की किरण हो गई, और प्लास्टिक हो गई, मृदा हो गई इत्यादि बार बार हम उपयोग कर सकते हैं, इसलिए कागज हो गया, इसलिए नवीकरणीय संसाधन है। मरुस्थली मवाओं का क्या रंग होता है? जो मरुस्थली मवाओं होती हैं उनका रंग क्या होता है? उनका रंग होता है लाल और भूरा। अनवीकरणीय संसाधन क्या है? अनवीकरणीय संसाधन क्या है? वे संसाधन जो एक बार उपयोग कर लेने के बाद दोबारा से नहीं बनाए जा सकते, अर्थात वे संसाधन जो एक बार हमारी आवश्यकताओं को पूरा करके समाप्त हो जाते हैं, उन्हें दोबारा बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं या उनका बनना असंभव है, उन्हें अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे कोयला, अब कोयला एक बार खत्म हो गया तो उसको बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाएंगे, इसलिए इसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। तेल, खनिज, लोहा, आयस, तांबा इत्यादि ये सब अनवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय संसाधनों के उदाहरण है ये सब, ठीक है। संसाधन से क्या अभिप्राय है? पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जाती है, जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभव और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, एक संसाधन है। जो हमें पर्यावरण से प्राप्त वस्तुएं हैं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती हैं और जिनको हम प्रौद्योगिकी के माध्यम से आर्थिक रूप से संभव और सांस्कृतिक रूप से मान्यता मिली हुई है और हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, वे संसाधन हैं। संसाधन एक नॉर्मल तरीके से भी कह सकते हैं, जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, वे संसाधन हैं। लाल मिट्टी की 2 विशेषताएं बताइए। लाल मिट्टी में फास्फोरिक अम्ल, जैविक पदार्थ तथा नाइट्रोजन पदार्थों की कमी होती है। लाल मिट्टी जो होती है उसकी विशेषताएं हैं कि उसमें फास्फोरिक अम्ल, जैविक पदार्थ तथा नाइट्रोजन पदार्थ की कमी होती है। इस मिट्टी में लाल तथा पीले रंगों की अनेक आभाएं दिखाई देती हैं। इस मृदा में लाल तथा पीले रंगों की अनेक आभाएं दिखाई देती हैं तथा इसका निर्माण प्राचीन क्रिस्टलीय शैलों से हुआ है। जो हमारी लाल मृदा है उसका निर्माण कहाँ से हुआ है? 1 मार्क में क्वेश्चन ये बन जाता है। इसका निर्माण हुआ है प्राचीन क्रिस्टलीय शैलों से, जहां से हमारी लाल मृदा का निर्माण हुआ है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को कितने वर्गों में बांटा गया है?
उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को दो वर्गों में बांटा गया, जैविक संसाधन और अजैविक संसाधन। सतत पोषणीय विकास से क्या अभिप्राय है? संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना तथा उन्हें भविष्य के लिए बचाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। ये तो सिंपल लैंग्वेज थी। विकास, सतत पोषणीय विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं की अवहेलना ना करें। अर्थात वही जो बात मैंने कुछ देर पहले कही, संसाधनों को सतर्कतापूर्वक उपयोग करना तथा उन्हें भविष्य के लिए बचा कर रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। समुच्च जुताई का क्या अर्थ है? समुच्च रेखाओं के साथ साथ जुताई, जो हमारी रेखाएं होती हैं उनके साथ साथ जुताई को समुच्च जुताई कहते हैं। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।